अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब आमने सामने क्यों हैं, इसकी क्या वजह है और कौन सी जजमेंट पे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब और चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने जो है वो अक्सरियत नोट लिखा है, कुछ वो बताते हैं, वो क्या तफसीलात हैं। और उसके बाद जो कल 12 मुकदमात में जो समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ से क्या अपडेट आई है और तहरीरी हुक्मनामा जो है अभी तक उसका इंतज़ार किया जा रहा है, वो कुछ बताते हैं और उसमें क्या हो सकता है, कुछ ये चीज़ें बताते हैं। और जो कल रिमार्क्स भी थे उनका कुछ अहवाल शेयर करते हैं, और अब कौन से कितने मुकदमात में गिरफ़्तारी बाकी रह गई है, ये भी सारी तफसीलात जो हैं हम आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के जो आपस में इख्तिलाफ़ात हैं वो किस हद तक आ गए हैं। कुछ बैकग्राउंड का आवाज़ शेयर करते हैं कि ये मामला कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे हैं। पहले जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब चीफ जस्टिस बने थे, और उसके बाद उन्होंने 2-3 माह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब, तकरीबन ये तीन रुकनी बेंच जो है वो रहा है। और उसके बाद जो है ये केसेस चलते रहे। दैन फिर जब इमरान ख़ान को साइफ़र केस में 23 दिसंबर को ग़ालिबन ये इसके में जो हेयरिंग थी, और 23 दिसंबर को जो है साइफ़र केस में जो इमरान ख़ान को ज़मानत दी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब थे जो आउट ऑफ कंट्री थे, वो छुट्टियों पे गए हुए थे, तो इस वजह से और कुछ फिर वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त लगी, तो फिर उसमें भी कुछ यही सीन हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शुरू से ये कि उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेमोक्रेसी है और जमहूरियत है, वो आइन पसंद है और आज़ाद फ़ैसले, और उन्होंने कभी भी तनकीद को जो है अपने सर पे नहीं लिया। हालांकि पीटीआई की हुकूमत थी जब मुस्लिम लीग नून को रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहा था, तो उस टाइम पीटीआई ट्रोलिंग कर रही थी। आज पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है तो आज पीटीआई जो है वो उनके हक़ में और नून लीग ट्रोलिंग कर रही है। ये चीज़ जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब न्यूयॉर्क बार में भी ये चीज़ बावर करा चुके हैं और वहाँ भी कह चुके हैं कि जिसको हमसे रिलीफ मिल रहा था, कहीं से नहीं मिल रहा था, वो आज ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो उस वक्त ट्रोलिंग कर रहे थे वो आज हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मामला शुरू हुए कुछ नया जो है 13 जनवरी का। उसके बाद फिर आ जाते हैं नैब अमेंडमेंट का। उसमें जो है वो केस की समाअत लाइव हियरिंग के लिए तकरीबन 55 मिनट जो है समाअत चलती रही बेंच के दरमियान डिस्कशन कि लाइव स्ट्रीम किया जाए या नहीं। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो कहा कि इस तरह की परसेप्शन ना बने कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है किसी के मातहत है या कोई ऐसी चीज़ है, कि उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस की जो समाअत है वो लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। खैर वो ना हो सका। उसके बाद फिर कुछ उन्होंने डाइसेंट नोट भी लिखा, और देन एक मामला है चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने जो है आज खुद नोटिस लिया जो फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत के अख्ताम में जो अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि आप प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमें धमका रहे हैं। तो उसके बाद जब नोटिस लिया गया, और दैन फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने समाअत में कहा कि ये तो हमारे कुलीग के कहने पर हमने कुलीग ने बात की, तो उसके बाद हमने फिर नोटिस लिया। उसके बाद जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फिर रजिस्ट्रार को अपना जो है नोट भेजा या लेटर कह ले वो भेजा, और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, और ना ही मैंने कहा है कि जो है वो कंटेम्प्रेरी सोमोटो नोटिस लिया जाए इस पर, क्योंकि मैं इस चीज़ के हक़ में ही नहीं हूँ तौहीन अदालत के इस तरह। तो ये चीज़ें फिर मामला शुरू होता हुआ। फिर जजेस का ख़त था, उसमें जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो डट गए, और वो अपने 5 जजेस, क्योंकि उन्होंने लगाए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेस वो लेके आए थे, और उन्होंने बताया भी कि एक जज को मनाने में 2 साल लगे, एक को 3 लगे, तो वो उनके साथ खड़े हो गए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो। उसके बाद फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसमें भी, और इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है इम्पैक्ट हुआ है, और फिर 8 जजेस का फ़ैसला आया है 8-5 की अक्सरियत से। तो ये सारी चीज़ें बन रही थी, और इस वजह से जो कल एक नोट जारी हुआ उसमें जो था वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने कहा कि 6 दिसंबर को जजमेंट रिज़र्व हुआ, 223 दिन ग़ालिबन हो गए, और 17 जुलाई को जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो जजमेंट भेजी, और इतना अरसा फिर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में भी बताया कुछ, और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने जो है वो इससे इत्तफ़ाक़ किया चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब के जो डाइसेंट नोट से। इसके बाद आ जाते हैं फिर जो कल लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी आम समाअत थी, और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने बड़े आम रिमार्क्स दिए। यूँ जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का जो फ़ैसला कलअदम करार देते हुए, और वीडियो लिंक के पेशी का भी जो नोटिफिकेशन है वो कलअदम करार दे दिया। ये बड़ा एक अपसेट है हुकूमत के लिए,
کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس میں جو ہے نئے نیب کے جو توشہ خانہ کال اپ نوٹس ہے اس میں صرف گرفتاری ہوئی ہے، اس کے علاوہ ابھی تک کسی اور کیس میں اطلاعات ہے کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اور اس کیس میں غالباً گرفتاری کی گئی تھی لیکن اب وہ معطل ہو گئی ہے جسمانی ریمانڈ کی جو جسمانی ریمانڈ بھی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی، تو ہو سکتا ہے یہاں سے بھی جو ہے وہ ان کو ریلیف مل جائے۔ اور آنے والے دنوں میں اب تو چند دنوں کی بات رہ گئی ہے، کیونکہ عدالتیں جو ہے جس طرح سٹینڈ لے گئی ہیں، ریلیف دے رہی ہیں، اور بظاہر ایسی سچویشن اور لگ رہا ہے کہ جلد ہی جو ہے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔